मित्रों, मुख्यमंत्री जी ने इसी जींद में कहा था कि आप तीसरी बार सरकार बनाने का काम करो, पहली कलम से और पहली कैबिनेट में आपका भाग्य लिखने का काम मैं करूंगा। अरे मित्रों, आपने 5 तारीख को अपना वादा पूरा किया और मुख्यमंत्री जी ने 18 तारीख को आपके बच्चों का भाग्य लिखने का काम कर दिया। मैं भी अपनी बात को कम करना चाहता हूं। मैं तो केवल 2 बातों में मुख्यमंत्री जी आपके संज्ञान के बीच में एक बात लाना चाहता हूं। ये जो डीएससी समाज का भाग्य आपने 18 अक्टूबर 2024 को लिखा, ये छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। ये जब ज्वाइंट पंजाब था तब से हमारी लड़ाई चल रही है। 1975 के अंदर पंजाब के लोगों को तो मंजिल मिल गई, परंतु हरियाणा के लोगों को मंजिल नहीं मिली। 1975 से लेकर लगातार हमारे संत गणों ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। यदि इस मंच से बोलूं तो सैकड़ों हजारों लोगों के नाम लेने पड़ेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं। वो स्वर्ग में होंगे केएल सरबटा जी, वो राजकुमार सारसर जी, वो चंद्रबान लॉर्ड जी, वो गोवर्धन दास चौहान जी, वो गुलजार कैथली जी, वो सुमेर चंद कोलिया जी, वो सागर चंद मंडल जी, वो बिशन दास टाक जी, बनारसी दास आईएफ जी, एमएल सारवान जी, संतोष सारवान जी, राजकुमार वाल्मीकि जी, पंताराम वाल्मीकि जी, अमर सिंह धानक जी, किस किस का मैं नाम लो इस मंच से। उस लड़ाई का अंजाम हमें 1994 में मिला। उस दिन भी भगवान वाल्मीकि जयंती करनाल में मनाई गई। भजन लाल जी से ने हमारे भाग्य लिखने का काम किया, परंतु दुर्भाग्य हमारा तब शुरू हुआ जब हमारे लोगों ने बहकावे में आके भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बना दी। एक आदमी ने पीआईएल डाल दी हाई कोर्ट के अंदर। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने जुलाई 2005 के अंदर हमारे खिलाफ निर्णय दे दिया। और निर्णय क्या दे दिया? वो निर्णय तो पंजाब के खिलाफ भी आया था, परंतु दुर्भाग्य पंजाब के अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री ने रातों रात विधानसभा बुलाकर उसको एक्ट बना दिया और उन लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसा कमजोर आदमी विधानसभा में कहता है कि हमने आरक्षण दिया था। हुड्डा जी ने आरक्षण नहीं दिया, हुड्डा ने तो हमारा आरक्षण खोसने का काम किया। उसने एक्ट नहीं बनाया, विधानसभा में नहीं बनाया, विधानसभा बुलाई भी नहीं। हमारे लोगों को बहका दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ, मैं आपकी पैरवी करूंगा। अरे मित्रों, वो जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय था वो केवल एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ था और हुड्डा जी ने तो हमारा एजुकेशन के अंदर भी स्टे लागू कर दिया। ये बहुत लंबी लड़ाई जब शुरू हुई तो 2018 आते आते माननीय मनोहर लाल जी को मैंने ये बात समझाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ये जो स्टे है ये तो केवल नौकरियों पे है, एजुकेशन में नहीं है। तब मनोहर लाल जी ने हमें एजुकेशन में आरक्षण देने का काम किया। अरे मित्रों, अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 5 सीटिंग जज ने फैसला दे दिया। उन्होंने ये भी बात कह दी जो मुख्यमंत्री जिस स्टेट का चाहे आरक्षण में वर्गीकरण दे सकता है। किसी की गात में जान नहीं थी। धन्यवाद नायब सिंह जी, आपने वो शेरनी का दूध पिया और आपने कह दिया कि ये पहल मैं करूंगा। और उससे बड़ा बयान मोहनलाल बड़ौली जी ने दे दिया। भाई मेरी बात सुन लो, मैं तबार कर लो मेरा। मैं मोहनलाल बड़ौली जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। भाई नायब सिंह सैनी जी से आपके आरक्षण का लाभ मैं दिलाने का काम करूंगा। एक बार मोहनलाल बड़ौली जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। मित्रों, भाई दिसंबर मंच पे बैठे हैं, कैबिनेट में ये मुद्दा आते आते रह गया, परंतु हमारे लोगों के बीच दिलों में एक बहुत बड़ी मायूसी आ गई, उदासी आ गई। परंतु नायब सिंह सैनी जी अपने जुबान के पक्के धनी और मोहनलाल बड़ौली जी ने विश्वास दे दिया। और विश्वास कहां दिया था भाई? स्वदेश जी कहां दिया था? यही जींद में। क्या कहा था? मेरे डीएससी समाज के लोगों, आप 5 तारीख को सरकार बना दो, पहली कलम से तारा भाग्य मैं लिख दूंगा। मित्रों, विधानसभा के अंदर हुड्डा जी कह रहे हैं ईवीएम
और मैंने कहा हुड्डा जी ईवीएम तो ठीक थी, तेरे आला जो वो लपेटा दिया ही डीएससी आला ने दिया, तेरे आली ईवीएम तो इन्ना करिए खराब। वो आज तक आप लोगों की ताकत को समझ नहीं पाए, आप लोगों की एकता को समझ नहीं पाए। हुड्डा जी तो किसी और हवा में घूम रहा था, पहली बार मेरा लग गया कि डीएससी के अंदर कोई दम है। मैं नतमस्तक हूं भाइयों, मैं नतमस्तक हूं। आपने जिसको वोट दिया उनको भी पता लग गया, और जिसको नहीं दिया उनने भी दिन में तारे दिख गए। नायब जी आपका एहसान मान रहा, पूरा मंत्रिमंडल आपका एहसान मान रहा, पूरी बीजेपी आपका एहसान मान रही, और जिनका सूत खराब हो गया वहां भी पड़े पड़े सोच रहे हैं भाई डीएससी वाला मामला तो सूत लाना पड़ेगा। आप लोग एक बार मेरे साथ हाथ खड़े करके कह दो कि नायब जी और मोदी जी 2047 तक ये कमल नहीं खिलेगा। कैसे खिलेगा, कैसे खिलेगा, कैसे खिलेगा? 47 तक खिलेगा ना, ये 47 तक खिलेगा जी। ये मेरी माताओं बहनों का आशीर्वाद है जो सवेरे 5 बजे उठकर नगर पालिका में जाके झाड़ू पोछा करके आती हैं, जो खेत में मजदूरी करके आती हैं। आपने उनकी आत्मा को ठंड पहुंचाने का काम किया, उनके बच्चों का भाग्य लिखने का काम किया। मित्रों, तारा बाद में रोड़ा पाओगे तब मेरे गिला भाई सुन लो एक मिनट। बेदी जी ने मांग नहीं दी, सुनीता दुग्गल ने मांग पत्र नहीं पड़ा, अमरजीत ने मांग पत्र नहीं पड़ा। अब भाई तारी तो मांग 18 तारीख ना पूरी हो ली, अगली और पूरी करा देंगे, चिंता ना करो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।